बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर था और अपने करियर में मैंने कभी रिश्वत नहीं ली थी। मैं बहुत ईमानदार था, लेकिन मेरी ये ईमानदारी मुझसे बड़े अफसरों को आंखों में खटकती थी। अचानक ही मेरा तबादला एक दूर दराज और पसमानदा इलाके में कर दिया गया। जब मुझे ट्रांसफ़र ऑर्डर्स मिले तो मैं हैरान रह गया। ये एक शहर की छोटी सी तहसील थी और मेरे आबाई इलाके से पूरे 200 किलोमीटर की दूरी पर थी। अब मुझे सरकारी महकमे में मुलाजमत करते हुए 5 साल का अरसा बीत चुका था। मेरा नाम लियाकत है और गो के मैं था तो सीनियर क्लर्क, मगर महकमे में मेरी सीट बहुत अहम गर्दानी जाती है। ये पब्लिक डीलिंग का महकमा है और रोज़ बेशुमार लोगों का आना जाना लगा रहता है। कोई भी अफसर बराह रास्त पब्लिक के किसी बंदे से रिश्वत वसूल नहीं करता। ये सारा काम सीनियर क्लर्क के ज़िम्मे होता है, जो अपना हिस्सा रखकर बाकी अफसरान की जेबों में पहुंचाता है। मैंने पहले दिन ही अल्लाह को गवाह बनाकर कहा था कि मैं हमेशा हक हलाल की कमाई खाऊंगा और कभी किसी से रिश्वत नहीं लूँगा। मैं अपने इस अहद पर सख्ती से कारबंद था। अफसरान ने मुझे बहुत कायल करने की कोशिश की, डराया धमकाया, कई ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल किए, मगर मैं पुख्ता अज़म के साथ डटा रहा। बिलाखिर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स की बुनियाद पर मेरा तबादला यहाँ कर दिया गया। मुझ जैसे किसी अहलकार या अफसर को सज़ा देनी होती तो उसका तबादला यहाँ कर दिया जाता था। अफसरान ने अपनी दानिश में मुझे सज़ा दी और ठीक करने के लिए मेरा तबादला यहाँ किया था कि मेरे होश ठिकाने आ जाएं। तबादला रुकवाने के लिए कोई मेरे पास सिफारिश नहीं थी और ना ही मैंने किसी अफसर की मिन्नत की, तो ऑर्डर वसूल करने के अगले दिन ही यहाँ ड्यूटी ज्वाइन कर ली। मैं गैर शादीशुदा था और मुझ पर कोई ख़ास जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन मुझे अपने बूढ़े वालिदैन का ख्याल था, क्योंकि वालिदैन की देखभाल करना अव्वलीन फ़र्ज़ है। वालिदैन का ये फ़र्ज़ पिछले कुछ सालों से मैं अल्लाह के फजलो करम से पूरा कर रहा था, मगर तबादले की वजह से उनकी खिदमत से महरूम हो गया था। अब मैं उनको अपने साथ भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि सब बहन भाई स्कूल कॉलेज में ज़ेरे तालीम थे। मुझे ज़्यादा फिक्र अपने माँ बाप की थी, इसके अलावा कोई ख़ास मसला नहीं था। अफसरान का जब दूसरे शहर में तबादला होता है तो उन्हें कोई ख़ास मुश्किल पेश नहीं आती। ऐसा इसलिए है कि हर शहर में कोई न कोई सरकारी कोठी होती है, लेकिन जिस इलाके में मेरी ट्रांसफ़र हुई थी ये इंतहाई पसमानदा और गैर तरक्की याफ्ता इलाका था, लिहाजा यहाँ कोई सरकारी कोठी का सवाल भी पैदा नहीं होता था। देहाती माहौल था और ना ही कोई हॉस्टल वगैरह की सहूलत मौजूद थी। पहला हफ्ता दफ्तर के एक कमरे में गुजारा। दफ्तर टाइम के बाद चौकीदार आ जाता तो उसके साथ गपशप में वक्त गुजर जाता। चूँकि मैं सज़ा के तौर पर यहाँ आया था, इसलिए बहुत एहतियात से रहता था। दफ्तर में रात गुजारना भी गैर कानूनी था, तो ड्यूटी के बाद एक कुलीग के साथ रहा करता था। आखिर खुदा खुदा करके मुझे एक छोटा सा क्वार्टर रिहाइश के लिए मिल गया। ये क्वार्टर छोटे छोटे 2 कमरों पर मुश्तमिल था। काफ़ी अरसे से खाली पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कमरों में जाले, मिट्टी और गद्दों गुबार अटा हुआ था। अगले दिन इतवार की छुट्टी थी, तो मैंने खुद ही क्वार्टर की सफाई सुथराई शुरू कर दी। दीवारों से मिट्टी गर्द हटाई, फर्श धोया और खिड़कियों के शीशे अच्छी तरह चमका दिए थे। ज़रूरत का सारा सामान भी मैं बाजार से ले आया था और अल्लाह का नाम लेकर रिहाइश इख्तियार कर ली। सारा दिन घर की सफाई करता रहा तो बुरी तरह से थक गया था। रात का खाना खाकर इशा की नमाज अदा की और जैसे ही चारपाई पर लेटा, फौरन नींद की वादी में उतर गया। गालिबन रात के 1 बजे का वक्त था। मैं गहरी नींद सो रहा था। अचानक एकदम हड़बड़ाकर उठ बैठा। मुझे लगा जैसे कोई वज़नी सांप या अजदहा मेरे जिस्म पर रेंग रहा है। वो वज़नी होने के साथ साथ बहुत गर्म था। मेरे जिस्म के जिस जिस हिस्से पर वो रेंगता, वहाँ ऐसे महसूस हो रहा था जैसे 3 इंच मोटा गर्म पाइप फेरा गया है। मेरा जिस्म जल रहा था। मैं फौरन छलांग लगाकर चारपाई से नीचे उतरा और लाइट ऑन की, मगर चारपाई खाली थी, कुछ भी नहीं था। मैंने सारा बिस्तर झाड़ा कि शायद कोई कीड़ा मकोड़ा ना हो। मुझे तपिश और गर्मी महसूस हो रही थी। हालांकि अवाइल मार्च के दिन थे, फिजा में ठंडक थी, मुझे सख्त बेचैनी हो रही थी। मैंने लाइट चलते रहने दी और डरते डरते चारपाई पर लेट गया। आधा घंटा गुजर गया, मगर मुझे नींद नहीं आ रही थी। गर्मी, घबराहट और ना ही बेचैनी कम हो रही थी। तबीयत में बहुत तलखी और सख्त प्यास लग रही थी। मैंने उठकर 3 गिलास पानी पिया, जिससे प्यास और तलखी कुछ कम हुई, मगर गर्मी और बेचैनी बदस्तूर पहले की तरह ही थी। गर्मी का एहसास ख़त्म करने के लिए गुस्ल खाने का रुख किया और पहले वज़ू किया,
फिर पूरा आधा घंटा ठंडे पानी से नहाता रहा। नहाकर कमरे में आया, घड़ी में टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे। मैंने जायनमाज बिछाई और तहज्जुद अदा की। मुझे बेहद सुकून का एहसास हुआ। गर्मी, तलखी, बेचैनी और घबराहट दूर हो गई। तबीयत एकदम हशाश बशाश हो गई। मैंने कुरान पाक की तिलावत की और नमाज के बाद चारपाई पर लेटा तो अगले लम्हे गहरी नींद सो गया। 7 बजे मेरी आंख खुद ही खुल गई और मैं तैयार होकर ड्यूटी पर चला गया। अगली रात शोर से मेरी आंख खुल गई। शोर की आवाज़ें किसी दूसरे कमरे से आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ें उठा उठा कर फेंक रहा है। मैंने लाइट ऑन की और जाकर दूसरे कमरे में देखा तो वो खाली पड़ा था और आवाज़ें भी बंद हो गई थीं। अब रोज़ाना रात को इसी तरह होने लगा। कभी ऐसे लगता जैसे कोई भारी चीज़ फर्श पर घसीट रहा है, कभी परिंदों के फड़फड़ाने की आवाज़ें आती, कभी चीखों की आवाज़ें आती, कभी मक्खियों की तेज़ भिनभिनाहट की आवाज़, कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़। ऐसा लगता जैसे नज़ला आ रहा है। डरने वाला तो मैं था नहीं, बस इन चीज़ों को सुन सुनकर आदी हो गया था। अब डर भी नहीं लगता था। हाँ, शुरू में मैं थोड़ा खौफजदा हुआ और मैंने सोचा कि मकान बदल लूँ और अपने तौर पर तलाश भी करता रहा, मगर मुझे कोई घर ही नहीं मिला। इस सारे मामले को अपने तक ही महदूद रखा और किसी से जिक्र नहीं किया। मुझे यहाँ आए हुए पूरा महीना हो चुका था। 1 अप्रैल को तनख्वाह मौसूल की। इतवार के साथ शाम मंगल को 2 छुट्टियाँ ली और अपने शहर आ गया। अम्मी अब्बू की तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें लेकर हस्पताल गया, चेकअप करवाया और मेडिसिन ले आया। घर के दीगर मामलात को देखा। अपना खर्चा पानी रखकर बाकी तनख्वाह अम्मी के हाथ पर रख दी। 3 दिन घर रहने के बाद बुध की सुबह अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। शाम को जब क्वार्टर का दरवाज़ा खोला तो देखा मेरी चारपाई पर बहुत सारे कबूतर बैठे हुए थे। मुझे देखकर वो कमरे में उड़ने लगे और एक एक करके दरवाजे से बाहर निकल गए। मैं इतना हैरान हुआ कि ये कबूतर कहाँ से आ गए, जबकि मैं तो पूरा क्वार्टर लॉक करके गया था। इशा की नमाज के बाद सो गया तो रात के 2 बजे गुसल खाने से पानी गिरने की आवाज़ आई। जाकर देखा तो पानी से बाल्टी भरी हुई थी। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि बाल्टी खाली एक कोने में पड़ी थी और अभी ये नलके के नीचे रखी थी और पानी से भरी थी। मैंने नलका खोला तो पानी नहीं आ रहा था क्योंकि टैंकी खाली थी। मैंने बाल्टी वाले पानी से वज़ू किया और तहज्जुद की नमाज पढ़ी। अगले दिन मगरिब के बाद मेरा एक और कोलीग मेरे पास क्वार्टर में आ गया। उसके बीवी बच्चे मायके गए हुए थे। वो अपने घर में अकेला था, बोर हो रहा था तो टाइम गुजारने के लिए मेरे पास आ गया। हमने इकट्ठे रात का खाना खाया और फिर घूमने फिरने बाहर निकल गए। रात 9 बजे क्वार्टर में लौटे तो मैंने उससे कहा कि आज रात यहाँ मेरे पास ही रुक जाओ, तुम अपने घर में अकेले हो तो गपशप लगाएंगे। वो मान गया। करीबी एक घर से चारपाई और बिस्तर मांगा क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ एक चारपाई और एक बिस्तर था। मैंने कुलीग से कहा कि जितने दिन तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं हैं तुम इधर मेरे पास ही रात को रुक जाया करो। रात 11 बजे तक हम बातें करते रहे, फिर सो गए। मेरे पास एक पुराने डिज़ाइन की घड़ी थी जो मैं अपने सिरहाने रखकर सो जाया करता था। रात के 2 बजे मुझे लगा कि मेरी गाड़ी कोई स्टार्ट कर रहा है। फिर मेरी आंख खुली तो देखा कुछ भी नहीं था। एक दिन शाम का वक्त था। मैंने अपनी घड़ी और पर्स अपने बिस्तर के सिरहाने रखा और बाहर बरामदे में मिट्टी के तेल वाले चूल्हे पर चाय बनाने लगा। चाय का कप लेकर कमरे में आया तो देखा पर्स और घड़ी गायब थे। मैंने पूरा कमरा छान मारा मगर दोनों चीज़ें नहीं मिली। कमरे के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगी हुई थी तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कोई बाहर से आया हो। अब मुझे सचमुच परेशानी होने लगी थी क्योंकि पर्स में मेरी पूरी तनख्वाह थी और अगले दिन मैंने घर जाना था। दूसरे कमरे में भी जाकर देखा, अपनी जेबें टटोली मगर बेसूद। थोड़ी देर बाद मगरिब की अजान हुई तो वज़ू करने गुस्ल खाने में गया तो देखा मेरा पर्स और घड़ी वहाँ पड़े हुए थे। मैंने फ़ौरन पर्स खोलकर रकम गिनी तो वो पूरी थी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे इस क्वार्टर में रहते हुए कोई 3 महीने हो चुके थे। अब हर रोज़ कोई न कोई ऐसा वाक़या होने लगा। हैरत की बात यह थी कि मुझे ज़रा भी डर और खौफ महसूस नहीं होता था। मैं यहाँ अकेला रहता था मगर अभी तक मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। मैं नमाज बाकायदगी से पढ़ता था और इन बातों पर यकीन नहीं रखता था। ये भूत प्रेत और चुड़ैलें मुझे अफसानवी बातें लगती थीं। खैर, इन पुरस्कार वाक़यात का सिलसिला जारी रहा। मेरी रोज़मर्रा की अशिया खुद ब खुद गायब हो जाती, फिर खुद ही मिल भी जाती। कभी खुद ब खुद पंखा चल जाता, इसी तरह खुद लाइट ऑन हो जाती, मगर मैं इन सब बातों से बेपरवाह वहाँ रह रहा था। 6 माह का अरसा यूं ही बीत गया। एक रात मैं सो रहा था कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मेरी चारपाई ज़मीन से उठी हुई थी और कमरे में घूम रही थी। साफ पता चल रहा था जैसे चारपाई को किसी ने अपने कंधों पर उठा रखा है।
मुझे इस रात बहुत डर लगा और खौफ से पूरा जिस्म पसीने में भीग गया। मैंने आयतुल कुर्सी का वर्ड शुरू किया। थोड़ी देर बाद खुद ही चारपाई वापस ज़मीन पर आ गई। मैंने घड़ी उठाकर टाइम देखा तो अभी 12:30 बजे थे। बाकी रात जाकर गुजारी क्योंकि फिर मुझे नींद नहीं आई। सुबह 10 बजे भाई की दफ्तर में कॉल आई कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, आप फ़ौरन घर पहुँचें। मैंने उसी वक्त 1 हफ्ते की छुट्टी मंजूर करवाई और अपने क्वार्टर से ज़रूरी सामान लेने घर आया। मैं यूं ही अपने क्वार्टर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा मेरे कमरे में बहुत बड़ा सांप बैठा है। मेरे जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो गया। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर आ गया और इधर उधर से एक छड़ी तलाश करके पकड़ ली ताकि अगर सांप मुझे ढसने की कोशिश करे तो अपना बचाव कर सकूं। जो ही कमरे में वापस आया तो सांप गायब था। पूरे कमरे में तलाश किया मगर सांप का तो नामो निशान नहीं था। मैंने डरते डरते अपनी ज़रूरत की चीज़ें उठाई और क्वार्टर को ताला लगाया। घर पहुंचा तो अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। वो सही तरह सांस भी नहीं ले पा रही थी। उनके सीने और पेट में बहुत दर्द था। वो दर्द की शिद्दत से तड़प रही थी। फौरी तौर पर उन्हें सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में ले गए जहां उनकी ईसीजी की गई जो कि बिल्कुल ठीक थी। चंद दीगर टेस्ट भी किए तो वो सब भी ठीक और नॉर्मल थे। उन्हें ऑक्सीजन लगा दी गई। दर्द ख़त्म करने के लिए ड्रिप में इंजेक्शन डालकर लगा दिया गया। दर्द कुछ कम हुआ मगर उनकी हालत संभल नहीं रही थी। 3 दिन से अस्पताल में थे। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने चेक किया, दवाइयाँ तब्दील की मगर बर्स बढ़ता गया चूं चूं दवा की। एक दिन दोपहर को अम्मी का सांस अचानक उखड़ने लगा। वो बहुत अजियत में थी। डॉक्टर ने फ़ौरन आकर चेक किया और एक टीका लिख कर दिया कि जल्दी से लेकर आओ। मैं नुस्खा लेकर अस्पताल से बाहर मेडिकल स्टोर पर आया तो वहाँ एक औरत खड़ी थी जिसने अपनी गोद में 1 साल का बच्चा उठाया हुआ था जो तकलीफ से तड़प रहा था। इस औरत ने मुझे खुदा का वास्ता देकर कहा, बाबू मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज़ मुझे बच्चे के लिए दवाई ले दो। साथ ही उसने एक नुस्खा मेरे आगे कर दिया। मुझे वो औरत बहुत लाचार लगी। मैंने एक नज़र उसके रोते बच्चे की तरफ देखा तो मुझे बहुत तरस आया। मैंने मेडिकल स्टोर वाले से कहा कि तुम इसे दवाई दे दो, मैं तुम्हें बिल अदा कर दूंगा और जल्दी से ये इंजेक्शन भी दे दो। नुस्खा देखकर वो कहने लगा कि ये इंजेक्शन यहाँ से नहीं मिलेगा, है तो सस्ता मगर बहुत नायाब है, कई दिनों से शॉर्ट है, आप रुकिए मैं किसी बड़े मेडिकल स्टोर से पता करवाता हूँ। उसने पीटीसीएल पर कहीं फ़ोन किया, उसके पास इंजेक्शन था। इतने में औरत की दवा उसने लिफाफे में डाल दी थी। उसका 800 रुपये बिल बना जो कि मैंने अदा कर दिया। वो औरत मेडिसिन लेकर चली गई और मुझे दुआएं देती हुई अस्पताल की तरफ गई जहाँ उसने बच्चे को इंजेक्शन और ड्रिप लगवानी थी। चंद ही मिनट बाद दूसरे मेडिकल स्टोर से एक लड़का मोटरसाइकिल पर मेरा मतलूबा इंजेक्शन लेकर आ गया जिसकी कीमत सिर्फ 300 रुपये थी। मैं इंजेक्शन और सिरिंज लेकर जो ही अस्पताल के गेट पे दाखिल हुआ, एक बुजुर्ग वहाँ खड़े थे। मुझे रोक लिया और कहने लगे, बेटा तुमने उस मजबूर औरत के बच्चे के लिए दवा लेकर बहुत बड़ी नेकी और एहसान किया है। तुमने अल्लाह को कर्ज दिया है, सोना रब तुमसे राजी होगा। तू जो टीका अपनी माँ के लिए लाया है जरा मुझे दे। मैंने वो इंजेक्शन उस बाबा को पकड़ा दिए। उन्होंने अपने हाथ में पकड़कर कुछ पढ़कर उस पर फूंक मारी और बोले, जा बेटा, ये टीका रब ने चाहा तो तेरी माँ भली चंगी हो जाएगी। मैं जाने लगा तो बाबा जी बोले, और हाँ सुनो, तुम पिछले 6 महीने से जो कुछ बर्दाश्त कर रहे हो मुझे सब पता है। तुम ऐसा करो, कल 10 बजे शहर के बाहर जो कब्रिस्तान है वहाँ आ जाना। मैं तुम्हें पीतल के घने दरख्त के नीचे मिलूंगा, सब कुछ बताऊंगा। अब बस जाओ और जल्दी से अपनी माँ को ये टीका लगवाओ। मैं टीका लेकर हॉस्पिटल गया तो टीका लगते ही हैरत अंगेज तौर पर 2 घंटे के अंदर अम्मी जान ठीक हो गई। ऑक्सीजन का मास्क हटा दिया गया, वो अब नॉर्मल सांसें ले रही थी। अब मुझे बाबा जी की बातों पर यकीन आने लगा था। सुबह 9:30 बजे भाई का बाईसाइकिल निकाला और कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान शहर से बाहर काफ़ी दूर था। वहाँ पहुँचने में मुझे आधा घंटा लग गया। जैसे ही पीतल के दरख्त के नीचे पहुँचा, वो बुजुर्ग वहाँ दरख्त के नीचे बैठे थे। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मुझे अपने करीब बैठने का इशारा किया। चंद लम्हों बाद वो गोया हुए और कहने लगे, बेटा तुम जिस क्वार्टर में रहते हो वो एक अरसे से खाली पड़ा है। वहाँ मावराई मखलूक ने डेरा डाल दिया है। जब तुम शिफ्ट हुए थे उन्हें तुम्हारा यहाँ रहना बहुत नागवार गुजरा, मगर तुम उनसे इसलिए अभी तक बचे हुए हो कि वो अहले ईमान और कलमा गो हैं, बिला वजह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। भले उन्हें तुम्हारी दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगी मगर वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे क्योंकि वो अमन पसंद हैं। हाँ, लेकिन शरारतें करना इनकी आदत है। वो तुम्हें जानबूझकर तंग करते हैं। तुमने अच्छा किया कि आगे किसी से इस मामले का जिक्र नहीं किया, वरना वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाते। अब तुम ऐसा करो कि आइंदा भी इस बात को छुपा कर रखना और किसी से तज़किरा ना करना।
दूसरी बात कि इस क्वार्टर में ही रिहाइश रखो और इस बात से खौफजदा न होना, हमेशा बावजू रहना। और चौथी बात, जो दूसरा कमरा खाली पड़ा है उसकी रोज़ाना सफाई करते रहना और इसमें रोज़ाना शाम को मगरिब के वक्त अगरबत्ती सुलगाना या फिर कोई खुशबू बखेर दिया करना। और हाँ, जुमेरात को आधा किलो गोश्त क्वार्टर की छत पर फेंक देना। अब मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ, वो तुम्हें रोज पढ़ना होगा। हाँ, मगर ध्यान रखना कि इसमें कोई जेर जबर की भी गलती ना हो। मैंने बुजुर्ग से कहा कि अगर वहाँ पर ऐसी मखलूक रह रही है तो मुझे वो घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन कहने लगे कि इसमें बहुत बड़ी मसलहत है जो फिलहाल अभी तुम समझने से कासिर हो। हाँ, कोई वक्त आएगा। इतना कहकर वो खामोश हो गए। फिर कहने लगे, अपनी तालीम को आगे बढ़ाओ, खूब मेहनत करो, अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई मैं वापस अपनी ड्यूटी वाले शहर पर पहुंच गया। इन बुजुर्ग की बताई हुई तमाम बातों पर अमल शुरू कर दिया। उनका बताया हुआ वजीफा अच्छी तरह याद कर लिया। एक दिन मैंने डरते डरते अल्लाह का नाम लेकर नहा धोकर बावजू ज़मीन पर चटाई बिछाकर बैठ गया। आंखें बंद करके वजीफा पढ़ा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। मैंने सलाम किया तो उसी वक्त जवाब मिला। फिर हाल हवाल पूछा। इसी तरह चंद एक बातें मिलकर की। फिर दुरूद पाक पढ़ा। अब कभी कभार मैं उनसे चंद एक बातें कर लिया करता था। मेरे साथ अब किसी किस्म की शरारत नहीं होती थी। अमन और सुकून था। वो मखलूक मेरे साथ बहुत दोस्ताना अंदाज में रह रही थी। मुझे पूरा इत्मीनान था कि वो लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हस्बे मामूल हर माह की यकम के बाद मेरा घर चक्कर लगता था। अम्मी अब्बू सेहत याब हो गए थे। मैंने पढ़ाई जारी रखी। एमए का दाखिला भेज दिया था। जिंदगी काफ़ी पुरसुकून गुजर रही थी। अब तो ये होने लगा कि अक्सर मुझे क्वार्टर से पैसे मिलने लगे। पहले पहले 500 का नोट मिलता था, फिर हजार वाले और कभी 5000 वाले नोट भी मिल जाते थे। मैं पैसे खर्चता नहीं था। मुझे शक था कि कहीं ये नोट नकली ना हो। एक दिन मैंने वजीफा पढ़ा तो वो मखलूक मेरे पास आ गई। सलाम दुआ के बाद मैंने उससे नाम पूछा तो उसने अपना नाम शम्स बताया। उसकी उम्र 300 साल थी। वो चंद सालों के लिए अपनी कौम कबीले से अलग होकर एक ख़ास मकसद और इबादत के लिए इंसानों की दुनिया में आया था। ये क्वार्टर अरसा दराज से खाली पड़ा था तो उसने यहाँ पर डेरा कर लिया। मेरी आमद पर उसे अच्छा नहीं लगा था, मगर मेरे मामूलात देखते हुए उन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुँचाया था। आज वो मुझे ये बातें बता रहे थे। जब से बुजुर्ग बाबा की हिदायत पर मैंने अमल किया था तब से वो बहुत खुश थे। मैंने पैसों का पूछा तो कहने लगे कि ये मैंने ही रखे थे। उन्होंने कहा, ये नोट बिल्कुल असली हैं और तुम्हारे लिए हैं। तुम बिला झिझक इन्हें खर्च कर सकते हो, मगर किसी से इनका जिक्र न करना, वरना पैसे मिलना बंद हो जाएंगे। इस क्वार्टर में मैंने पूरे 2 साल गुजारे। मेरे पास लाखों रुपए जमा हो चुके थे। मैंने एमए का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास कर लिया था। जब हमारे ही महकमे में ऑफिसर्स की कुछ आसामियाँ खाली हुई तो उनके लिए अखबार में इश्तिहार शाया हुआ। अल्लाह का नाम लेकर मैंने भी अप्लाई कर दिया। फिर ऑफिसर की पोस्ट के लिए तहरीरी एग्ज़ाम हुआ तो वो भी मैंने क्वालिफाई कर लिया। फिर वो दिन आया जब मुझे अपने ही महकमे में ऑफिसर का अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया और मेरी तैनाती मेरे ही शहर में हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये पसमानदा शहर मुझे जहाँ सज़ा के लिए भेजा गया था, मेरे लिए तो बहुत लकी साबित हुआ था। यहीं से मैंने एमए किया। शम्स से दोस्ती हुई, लाखों रुपए मिले। मैं यहाँ बतौर सीनियर क्लर्क आया था और अब एक ऑफिसर बनकर अपने शहर वापस जा रहा था। आज मुझे बुजुर्ग बाबा की कही हुई बात याद आ रही थी कि अभी तुम्हारे वहाँ रहने में बड़ी मसलहत है, और आज मुझे उस मसलहत की समझ आ गई थी। अगले दिन मैंने यहाँ से रुखसत होना था तो आज मैंने कुरान से पहले बाजार से मोटे हरूफ वाला कुरान पाक लिया और शाम को चटाई बिछाकर छोटी सी मेज़ रखी। मेज़ पर कुरान पाक रखा और वजीफ़ा पढ़ा तो शम्स मेरे पास आकर बैठ गए। सलाम दुआ के बाद मैंने उन्हें बताया कि मैं कल यहाँ से जा रहा हूँ। जाते जाते ये कुरान पाक आपको मैं तोहफे में पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने बड़ी खुशी और शुक्रिया के साथ कबूल किया। फिर कहने लगे, जब आंखें खोलोगे तो मेरी तरफ से भी एक तोहफा मिलेगा। शम्स ने बताया कि उनका वजीफ़ा भी मुकम्मल हो चुका है। अब वो भी अपने कबीले और कौम में वापस जा रहे हैं। हमारे दरमियान कुछ और बातें हुई। फिर मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा और आंखें खोल दी। कुरान पाक वो ले गए थे। अब वहाँ एक चांदी की अंगूठी पड़ी थी जो उन्होंने अपनी निशानी और तोहफे के तौर पर मुझे दी थी। मैंने ये अंगूठी अपने दाएं हाथ की उंगली में पहन ली। ये हमारी आखिरी मुलाकात और आखिरी गुफ्तगू थी। अगले दिन मैंने क्वार्टर खाली कर दिया था और चाबी मालिक के हवाले करके मैं वापस अपने शहर आ गया, जहाँ मैं क्लर्क था और सज़ा के तौर पर यहाँ से मेरा तबादला किया था। आज जब मैं ऑफिसर बन के वापस उस ऑफिस जा रहा था तो सब लोग मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े थे।
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں اپنے امی ابو کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا اور وہ بھی بہت خوش تھے۔ یقیناً یہ کہانی سن کر آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا دل کر رہا ہوگا کہ ہمیں بھی کوئی پیسوں والا جن مل جائے، اور یقین مانیے یہ کہانی پڑھتے ہوئے میرا بھی کچھ ایسا ہی دل کر رہا تھا۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی پیسوں والا جن ملے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔